गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्लास 9 चैप्टर 13.4 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा 10 सेंटी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला है बेटा। अर्धगोला ऐसे ही तो होता, अर्धगोला। इसकी त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई? 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल और बहुत हलवा सवाल है, एकदम सिंपल। ठीक है, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है आपको। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, यहाँ पे देखो अर्धगोला है। और बेटा क्या होता है? अर्धगोले। अर्धगोले तो बना हुआ है अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो ये हो जाएगा पूरा, तो ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या है? 2πr² प्लस के आधार का क्षेत्रफल बेटा r²। तो 2 और 1 3, कितना हो गया बेटा? 3πr²। ये हुआ। सबकी वैल्यू गिवन में है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत आ रही? चलो 3 पाई की वैल्यू बेटा 3.14। r का मान बेटा कितना दिया? 10 का स्क्वायर। चलो 3 गुणित के 3.14, 10 का स्क्वायर बेटा 100। दशमलव हटा देना, कितने? 1 2 संख्या, तो 2 जीरो बढ़ गए। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देना। अंश और हर से 2 जीरो बढ़ गए। कितना बचा बेटा? 3 गुणित के 3.4 गुणा करो। 3 चौका 12 की 2 हासिल आई 1, और 3 एकम 3 और 1 4 हासिल आएगी नहीं। 3 को 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया। सॉरी ये बेटा 9 है, ये 4। 9 4 2, 3 चौके 12, 2 हासिल 1, और 3 एकम 3 और 1 4, और 3 2 9। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? जब क्षेत्रफल आता है बेटा तो क्या होता है? जो अपना मात्रा आएगा वो स्क्वायर ही में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक गुब्बारा, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। करना क्या है? जो कह रहा है वही करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो कह रहा है एक गुब्बारा है, पहले उसमें हवा नहीं भरी, गोलाकार है लेकिन हवा नहीं भरी है। तो पहले गुब्बारे का की त्रिज्या, पहले गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी बेटा? r बराबर कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब पहले गुब्बारे की त्रिज्या का क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो यहां पे लिख दो पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल गुब्बारे का, गुब्बारा कैसा? गोल है, गोलाकार गुब्बारा है ना, तो होता ही है गोला। क्या होता है? 4πr²। 4 पाई की वैल्यू बेटा कितनी है? पाई रहने दो, इंटू r की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। चलो 4 गुणित के पाई, 7 का 49, 4 का गुणा कर दो बेटा। 9 चौको 36, 9 4 36, 9 चौको 36, 6 हासिल आई 3। ठीक है, 4 3 12, 12 और 3 बेटा 15 पाई। ये आया पहले गुब्बारे की त्रिज्या। पहले गुब्बारे की त्रिज्या। ठीक है, गुब्बारे का पहले गुब्बारे चल रहा बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया उत्तरी
4 चौका 16, 16 और 6, 16 और 3 19 मिलीमीटर। ठीक है, आगे आओ। अब उसमें हवा भर दी गई। क्या? जब हवा भरती, पहले गुब्बारा मान लो ऐसा था, जब उसमें हवा भरी तो गुब्बारा कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो उसकी त्रिज्या बढ़ी, तो हवा भरे हुए गुब्बारे का आयतन, क्या हवा भर देना, हवा भरने पर गुब्बारे की त्रिज्या क्या है बेटा? त्रिज्या कैपिटल आर ले लेना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? अब गुब्बारे का क्या निकालना है? हवा भरी हो तो क्या निकालना है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे लिख दे गुब्बारे के, ये लिख देना हवा भरने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 4πr²। यहां पे लिख दी मैंने 4πr²। चलो इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं। इसको वीडियो पॉज करके राइट कर लेना बेटा। ठीक है, चलो बेटा क्या आएगा? हवा भरे गुब्बारे के 4πr का मान बेटा कितना दिया? त्रिज्या कितनी? 14, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 4π गुणा के 14 का वर्ग कितना? 196 ये आया। ठीक है, अब 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, 4 छंग 24 की 4, हाथ से लाई 2। ठीक है, और 9 चौको 36, 36 37 और 1 38, 38 की 8, हाथ से लाई 3। ठीक है, और 4 एकम 4 और 3 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? हवा भरे किसका आयतन आया? किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया? हवा भरने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया। दोनों चीज निकल आए। आपका कह रहा है दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्या करना है? दोनों स्थितियों में क्या निकालना है बेटा? पहले गुब्बारे का मतलब जो हवा भरी था उसका क्षेत्रफल, और जो हवा भर गई तो उसके क्षेत्रफल, ये दोनों को क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। चलो प्रश्नानुसार पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हवा भरने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? 196 पाई, और दूसरे का बेटा कितना आया? 784। कितना आया? 784 पाई। पाई से पाई निपटा देना। ठीक है, अब इसको देखो 96 यहाँ पे भी आ रहा था, कितना 4 बच रहा था, इसको काट देना, 1/4 काट देना, 4 के पाड़े से कट हो जाएगा पूरा बेटा। ठीक है, यहाँ पे 1/4 अनुपात में करना है बेटा, तो 1/4 था। क्वेश्चन सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आराम से पहले इसको यहाँ से राइट करना, ऐसे राइट करने का, फिर यहाँ से राइट कर लेना, तो क्वेश्चन होगा क्लियर। चलो कह रहा पीतल, अब तो पीतल का हो चाहे सोने का, कोई टेंशन है, चाहे लोहे को बना दो, चाहे पीतल का हो, चाहे सोने का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे तांबे का हो, कोई मतलब नहीं अपन को। ठीक, कौन मिल रहा है यार पीतल सोना, क्या चक्कर पड़े। क्या पीतल से बने एक अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास, क्या दिया? आंतरिक व्यास दिया बेटा। क्या दिया? व्यास दिया। व्यास होता क्या बेटा? व्यास दिया, व्यास होता क्या है? 2r। कितना दिया व्यास? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकाल लो, ये 2 गुणा भागे पहुंचा दो, 10.5/2, ये सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, व्यास इतना है। ठीक है, कह रहा आगे आइए, कह रहा है इतना हो गया, इतनी क्लियर कर लो। अब त्रिज्या आपको पता चल गई, आप कहीं क्वेश्चन नहीं करना, जैसा आगे बढ़ो। क्या ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
की दर से आंतर पृष्ठ पर कलाई करने पर व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब एक गोलाकार होगा कटोरा, अर्धगोला है, सॉरी गोलाकार नहीं, अर्धगोला है। अर्धगोले के अंदर कलाई करना है। क्या करना है? अंदर कलाई करना है, मतलब पुताई करना है, खुरदरा खुरदरा टाइप होगा, उसको चिकना कर दिया जाए। ठीक है, उसको चिकना करना है। ठीक है, अब कह रहा उसमें जो चिकनाई कलाई करेंगे तो उसमें खर्चा कितना लगेगा, कितना व्यय होगा। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लो, उसको कलाई जब करना है तो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या क्षेत्रफल को इसका बराबर कलाई करेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब पैसे देंगे भाई, इतना क्षेत्रफल नाप के अंदाज से ये ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही पहले इसका क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखो अर्धगोले, अर्धगोल, कटोरा कैसा? अर्धगोला है, अर्ध गोलाकार, गोलाकार कटोरे का, कटोरा पीतल का, ये भी लिखते हैं क्या? कटोरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे लिख दिए 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू बेटा कितनी है? 22/7। आर का मान कितना दिया बेटा? 10.5 बटे 2 का पूरी का स्क्वायर। चलो 2 22/7 गुणत। ठीक है, अब 10.5 गुणत के 10.5, 2 बेर है तो 2 बटे में 2 बटे में घात 2 चढ़ी, जितनी घात हो उतनी बेर गुणा करना है। 2 बेर है तो 2 10.5 10.5 हो गया। चलो अब 10 हटाया, इसके नीचे कितना बढ़ गया? 0। इसका 10 हटाया, नीचे कितना बढ़ गया? 0। कितना आ गया बेटा? 2 गुणत के 22/7 गुणत के 105/20 गुणत 105/20 कितना आया? काटो। चलो कट कर है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितने बचे? 3, 7 पन्ना 35 हो गया। अब 2 के पास काट दो इसको, 2 इधम 20, 2 के पास कट दिया। फिर इसको 2 के पास काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 पंचे 10। क्लियर? 5 एकम 5, 5 तिया 15। इतना आया बेटा। ठीक, यहां पे लिख दे। कितना आया? यहां पे लिखना पड़ेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का या कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आया बेटा? 3 गुणत के 105 बटे कितना हो जाता? 20। कितना हो जाता? 20। अब 5 से 40 प्रकार कर दे क्या? 5 से 40 प्रकार कर दो। 5 का 20, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। कितना आया बेटा? 3 गुणत के 21/4। 3 का गुणा करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6/4। कितना आया? ठीक है, क्या है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आया। कोई दिक्कत तो, कोई शब्द छूटा तो नहीं है बेटा? चलो, इतना अर्धगोले का, अर्धगोला कटोरा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ठीक है, ओके बेटा 11 रह गया अभी। 11 11 3 105 11 रह गया था। बहुत बढ़िया। 11 गुणा और करो, सॉरी 11 का गुणा और करेंगे। चलो करो। इसका इसमें किया था, कितना आया था बेटा? 63 गुणत के 11/4 गुणा कर दो। गुणा करने से कितना आया? 11 के 33 के 3 हासिल आई 3 और 11 छक्के 66, 66 और 3 69/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आया मतलब कटोरे का क्षेत्रफल, ये आ गया। अब निकालना क्या है? अब उसका दर दी गई बेटा। दर कितने? 16 रुपए दिए। कितने? 100 सेंटीमीटर, 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका खर्च है कि बेटा इतने रुपए एक क्षेत्र पर 1 मीटर स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम 16 रुपए लेंगे, कह रहा है वो। ठीक है, अब खर्च कितना हुआ?
तो व्यय निकाल लो, क्या निकाल लो, व्यय। व्यय निकालो या खर्च भी लिख दिया करो, खर्च कलाई करने में, क्या करने में, कलाई करने में कितना खर्च हुआ, क्षेत्रफल कितना आया 693/4, कितने रुपए ले रहा था वो, 16 रुपए ले रहा था, कितना ले रहा था 16/100 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रुपए में आ जाए, काट कर उसको, 4 चौका 16, कितना आया 693 गुणित के 4/100। अब 100 को 4 का गुणा कर दो, 4 तिया 12 की 2 हसलाई 1, 4 9 36 और 1 37, 37 की 7 हसलाई 3 और 4 6 24, 24 और 3 27, ये आया बटे 100। अब 100 का भाग कर दो, 100 का वो 10 हो 1000 हो, जितने जीरो है व्यक्ति का दशमलव लगा दिया करो, कितनी है 1 2 है तो 2 अंक दशमलव 27.72 रुपए, इतना रुपए बेटा उसका देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन फिफ्थ और उत्तरी, फिफ्थ हुआ ये पूरा है, ये फिफ्थ है, क्लियर इतना। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, ये अभी छिपा कर रखना थोड़ी देर के लिए, ये क्वेश्चन पूरा फिफ्थ यहां से चला, ये पूरा पूरा यहां पर खत्म हुआ, क्लियर। कट 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 कर चलो 6 कह रहा है एक गोले की त्रिज्या, आपको त्रिज्या तो बेटा फाइंड करनी है, निकालनी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, क्या दिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना दिया 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 4πr² इक्वल टू 154, ठीक है। अब 4 पाई का मान बेटा कितना 22/7 गुणित के r² बराबर के 154, बराबर का इक्वल का सिंबल है बेटा, ये भाग वाले गुणा में, गुणा वाले भाग में, तो r² इक्वल टू कितना होता है 154, 7 भाग में थे बेटा, उस साइड जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, गुणा में, गुणा में पहुंच गए। अब r² के साथ ये देखो 4 और 22 गुणा में है, इस साइड भाग में पहुंचा दो, बटे कितना आएगा 4 गुणित के 22, ठीक है। अब 11 का 42 काट रहा है, 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 चौका 44 हो गया। कितना आया r² बराबर बेटा कितना आया 14 गुणित के 7 बटे 4 गुणित के 2, 2 के पास कर 2 एकम 2 2 सकते 14, r² बराबर कितना आया 7 गुणित के 7 बटे 4, ये आया, ठीक है। इसको देखो r² बराबर कितना आया 7 गुणित के 7 7 49 बटे 4, स्क्वायर हटेगा उस साइड कॉल करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या चलेगा, रूट चलेगा, क्या चलेगा रूट, r बराबर अंडर रूट 49 बटे 4, r बराबर 49 का वर्गमूल होता बेटा 7 का होता, बटे 4 किसका होता 2 का, 2 का भाग कर दो, r बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 2 का भाग कर देना, 7 का आधा कितना 3.5 होता, क्लियर हो गया क्वेश्चन, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चलो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, मतलब चंद्रमा का और पृथ्वी का। चलो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो पृथ्वी बड़ी है चंद्रमा छोटा, क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो पहले हम आप सबसे पहले मान लो, क्या कहा माना, क्या माना पृथ्वी का व्यास d1 है, ठीक है, तो पृथ्वी का व्यास d1 हो गया, तो व्यास d1 तो त्रिज्या बेटा क्या सी हो जाएगी, त्रिज्या बेटा होगी d1 बटे 2, मतलब ये r का मान आ गया, पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो r1 मान लो, r1 बराबर d1 बटे 2, d1 बटे 2। अब आ रहा बेटा चंद्रमा, तो चंद्रमा होगा, चंद्रमा का व्यास बेटा कितना होगा, अब इसके 1/4 है, कितनी है 1/4 है, तो क्या हो जाएगा d1 बटे व्यास d1 बटे 4, ठीक है। अब त्रिज्या बेटा कितनी आ जाएगी, त्रिज्या इसकी r2 बराबर कितनी आ जाएगी d1 बटे 2, व्यास की तो आधी होती है त्रिज्या 2 बटे 4, मतलब r2 बराबर d1 बटे 4 दूनी 8, ये आ गई, ये चंद्रमा की त्रिज्या r1, ये और ये पृथ्वी की त्रिज्या r1, ये चंद्रमा की त्रिज्या r2। आपका कह रहा है दोनों का
अनुपात निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, दोनों का। समझ रहे ना? पहले आप निकाल लो किसका, चंद्रमा। पहले चंद्रमा दिया, बाद में पृथ्वी थी, ठीक है। पहले चंद्रमा दिया, तो यहां पे लिखो प्रश्नानुसार चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होगा, ये पर चंद्रमा होगा, कैसा होगा बेटा, गोली तो होगा, क्या होगा, गोल होगा, तो उसका क्या गोलेकार पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, 4πr², 4πr²। तो इसी जगह लिखो 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर। 4π से 4π निपटा दिए मैंने, 4π से 4π निपटा दिया, कोई दिक्कत है, वो सिंपल तो है। अब r1 की वैल्यू सीधी पुट कर दो, r1 की वैल्यू कितनी है, d1/2 का पूरे का स्क्वायर। इसका कितना है, r2 का मान कितना है बेटा, r2 मान कितना है, d/4। तो यहाँ पे d1/8, सॉरी 4 नहीं 8 पूरी का स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर कर दो, d का स्क्वायर क्या होगा, d1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा कितना है 4, d1 का स्क्वायर क्या है, d1 का स्क्वायर, 8 का वर्ग कितना होगा 64। क्या करते हैं, बीच का गुणा ऊपर नीचे का गुणा कर दो, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। चलो भैया आगे आ जाओ, कितना हो जाएगा, d1 का स्क्वायर गुणित के 64 बटे 8 गुणित के d1 का स्क्वायर। d1 से d1 हटा देना, और 8 घट है 4 है बेटा, 8 कहाँ है 4। चलो 16 चौको 64, कितना आ गया बेटा 16, कितना आ गया 16 ही तो आया, 16/1, मतलब 16:1 ये आया। क्लियर? एक बार और चेक कर रहे थे, ये हो गया पूरा, क्लियर कर लिया एक बार। पृथ्वी की व्यास इतना दिया, चंद्रमा का व्यास इतना दिया, दोनों का रख दिया। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेटा 4πr, चंद्रमा की बेटा त्रिज्या r2 थी, थोड़ी मिस्टेक हल्की, चंद्रमा की त्रिज्या क्या थी r2 थी, इसकी त्रिज्या क्या थी r1 थी। तो यहाँ पे बेटा r2 का मान 8d1/8 है, यहाँ पे d1/8 करना, 8 का वर्ग 64, यहाँ पे बेटा कर लेना, सॉरी 2 कर लेना, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितने पहुंचे 4, ऊपर पहुंचेंगे 64 नीचे, तो 16 के पार्ट काट देना, ये 16, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी, 4 चौको 16, पूरा क्वेश्चन वही है, कितना आएगा बेटा 1/16 बड़ा अनुपात में निकालना 1:16, ये आ गया। यहाँ पे त्रिज्या में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो चंद्रमा की त्रिज्या r2 थी, ये थी, और कहीं कुछ ना। क्लियर? ठीक है, तो कितना आएगा 1:16 बटे में अनुपात में पूछा, अनुपात में हो गया। ठीक है, अच्छे से वीडियो पॉज करके अच्छे से करना एक बार, ठीक है।